किसानों की मांगों को लेकर सरकार और उनके बीच चल रही जंग को 1 साल से लंबा समय बीत चुका है। ऐसे में जहां लोगों को राहत और किसानों को अपनी जीत का आश्वासन मिला, उसके चलते मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया ने बयान देते हुए कहा कि इस मामले में ना तो किसी की जीत हुई है, ना ही किसी की हार। सरकार ने कानून वापस लेकर एक लंबे समय से चल रही समस्या का हल निकाला है। दरअसल रतनलाल अंबाला शहर में गीता जयंती महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सांसद से जब मीडिया ने किसानों की घर वापसी पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो सांसद महोदय ने पहले तो खुद ही मान लिया कि अगर वो कुछ कहेंगे तो उसका मुद्दा बन जाएगा। लेकिन उसके बाद कटारिया ने कहा कि इस मामले में ना किसी की जीत हुई है, ना ही हार। 1 साल से चली आ रही समस्या का पीएम ने हल किया। कटारिया ने ये भी कहा कि आंदोलन की वजह से देश को कम से कम 1 लाख करोड़ की हानि हुई है। तो वहीं किसानों के सम्मान में आंदोलन के साथ ही किसानों ने अनाज की बम्पर पैदावार की। कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है, भगवान है, वो उन्हें हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ना किसी की जीत हुई है, ना किसी की हार हुई है। एक समस्या जो साल से चली आ रही थी, प्रधानमंत्री जी ने फिराक दिली दिखाई और उस समस्या का निराकरण किया। अब हाथ जोड़कर अपने अन्नदाताओं से, अपने किसान भाइयों से, अपने देश के मालिकों से यही प्रार्थना है कि 1 साल के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हमारे हरियाणा का, बहादुरगढ़ के क्षेत्र का, सोनीपत के क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का हो चुका है। वहीं अंबाला में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का भी सांसद रतनलाल कटारिया और अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी सांसद और विधायक ने अवलोकन किया। कटारिया ने कहा कि देशवासी को गीता का प्रचार पुरजोर तरीके से करना चाहिए। गीता के जो 18 अध्याय हैं, अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन जो है वो सफल हो जाता है, उसका जीवन पार हो जाता है। इसलिए आज हम सब देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जियो गीता का प्रचार सारी भारतवर्ष में करें। उन्होंने कहा कि जिसने गीता के एक श्लोक को भी अपने जीवन में धार लिया, उसका जीवन सफल है। बहरहाल कृषि कानूनों की वापसी को सरकार अपनी हार समझती है या किसान अपनी जीत, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।